शॉर्ट ट्रेड बन सकती है। एक तो ट्रेंड का सपोर्ट है पूरा, ठीक है, मेजर माइनर बोथ क्लोज आर गोइंग डाउन। यहाँ पे ऑलरेडी इसने डबल टॉप बनाया। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वेल रिस्पेक्टेड, हर बार इसमें रिएक्शन देके ये नीचे जा रही है। सेकंड थिंग इज़ फिब रेशो, और इसमें अगर फेलियर होगा ना तो मान लो ये है मेरी एंट्री, ये वाला डीएफबी, अब मान लो इसने रिवर्स डीएफबी दिया तो मैं यहीं पे लॉन्ग करूँगा, बेसिकली हेज करूँगा, ठीक है। तो वी आर वेरी क्लोज टू 61.80, ठीक है, वेरी गुड। एंड देन ये पीओसी पे भी है, ठीक है। उसके बाद एक तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड हुआ, ठीक है, तो इसमें तुम्हें मिला ट्रेंड लाइन, फिब रेशो, डबल टॉप्स जो अब ट्रिपल टॉप में कन्वर्ट हो रहा है, और ये पीओसी लाइन, ठीक है। अदर थिंग, एक सेकेंड, देखो इससे तो दूर है हम, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक पिच 4 की वाला देख सकते हो, नहीं नहीं ये भी नहीं आया, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसमें बस तुम्हारे पास एक ट्रेंड लाइन है, तुम्हारे पास कंटेक्चुअल एलिमेंट्स बहुत हैं कि एक भी हायर हाई नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे लोअर हाई, फिर डबल टॉप बना, फिर यहाँ पे डबल टॉप बना के गिरा, उसके बाद दोबारा ऊपर आया, अभी ट्रिपल टॉप में कन्वर्ट हो रहा है। डीएफबी देते के साथ ही मैं यहाँ पे एंटर हो गया। अब क्योंकि इसमें ट्रेंड का सपोर्ट है ना, तो डबल ट्रिपल टॉप्स बॉटम बनते हैं, तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, स्पेशली अगर वो वैल्यू एरिया से, जो वॉल्यूम प्रोफाइलर से आता है, वैल्यू एरिया से अगर गिर रहा है या रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, तो उसमें बहुत सही रहता है वो, ठीक है। एंड देन यू हैव द फिब रेशो एज वेल। ज़्यादा कुछ नहीं है देखो ट्रेड में, ठीक है, बट स्टिल, और मेरा पेंडुलम पिच 4 गिग भी नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम पेंडुलम लगाने की कोशिश करते तो या तो इस पे लगाते, ठीक है, तो इसमें तो नहीं होता, इसके हिसाब से तो हकोपियन हो रहा है ना, यहाँ पे एक बार भी ना यहाँ पे टच करी ना यहाँ पे टच करी, अब तो बाहर ही जाने को हो रही है, यहाँ से बाहर एक बार निकल भी चुके हैं, तो ये पिच वो किसी काम का नहीं है। दूसरा, अगर तुम कोई पेंडुलम फोक लगाओगे, मान लो कि ये लगाया तो भी तुम्हारे पास कुछ नहीं आया, यहाँ पे चलो हाँ तुम बोल सकते हो कि इसके मीडियन के तुम पास हो, ठीक है। बट ये ट्रेड मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर ट्रेड में तुम्हें 36 पिच फोक 36 LRCs नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास ट्रेंड का सपोर्ट है ना, तो बहुत बेसिक सिंपल एलिमेंट्स चलते हैं, ठीक है, जैसे कि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, स्पेशली अगर वो वैल्यू एरिया से वापस आ रहे हैं, और 61.80 जो एक मतलब सबसे पावरफुल फिब रेशो है, ठीक है, तो उसमें इसने ऑलमोस्ट टच किया, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। अब LRC वैसे तो मैंने देखा नहीं है, बट मैं देख लेता हूँ फिर भी। एक तो ये LRC बनेगा इसका, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उसी पे है, ये बहुत सही है। और फिर इसमें नहीं, दूसरा कोई LRC बनेगा नहीं उसे, हाँ, तो यही है, ठीक है। ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, बट क्योंकि ट्रेंड का सपोर्ट है और बहुत क्लीन फ्लो है, तो इतना बहुत है। तुम्हें रिएक्शन मिल गया तुम्हारे नीडेड जगह पे, तो फिर सोचो मत, घुस जाओ। ये मैं सोचो कि यार पिच फोक नहीं है, ज़्यादा पेंडुलम फोक नहीं मिला, कैसे कह सकते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना उस सेंस में। अब यहाँ पे इसमें ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉस है इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इसी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अगर इसमें ट्रेंड क्लीन नहीं होता इतना तो बात अलग होती, तो शायद मैं पेंडुलम फोर मतलब और भी चीज़ें हम देखते जो अवेलेबल होती, बट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ फेक लो। ये इसने एक बार ट्राई करा तो इस माइनर हाई से रिवर्स हो गया, उसके बाद दोबारा इसने ट्राई करा, दोबारा नहीं कर पाया पियर्स, फिर इसने ये वाला जो लो था ये तोड़ दिया, ठीक है। ये भी फेक है और ये भी फेक है उस सेंस में, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन के अ फेक लोअर हाई गोइंग अगेंस्ट अ ट्रेंड लाइक दिस, ठीक है, और जहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, अब वैसे ये ट्रेंड लाइन ये मॉडिफाइड शिफ्ट पिच फोर्क है, ठीक है, अगर कोई इतना वेल रिस्पेक्टेड तरीके से चल रहा है ना, तो उसमें रिवर्सल ट्रेड मत ढूंढो फिर, ये बहुत होता है
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस भी तुम्हारा बहुत छोटा है, यही कैंडल है, इसी कैंडल के ऊपर तुम्हें लगाना है, और जो टारगेट होगा वो इसी चैनल का लोअर एज, यहाँ तक ये जाना ही जाना चाहिए। ये लो मतलब टूटेगा, तो मैं इस पे अगर कोई रिएक्शन आता है तो मेरे को उसको ऑन पर उसको मैं मतलब इग्नोर करूँगा, चाहे वो कैसी भी कैंडल आ जाए, ठीक है। अब इसमें और RSI भी देख लेते हैं अब। ठीक है, दोनों जगह सिमिलर हाइज ही हैं, तो इसमें कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे भी सिमिलर हाइज हैं, लेकिन इसने इस वाले हाई से, लास्ट सॉलिड हाई से वो दिया, क्योंकि ये वाला तो इन क्वेश्चन है, यू डोंट नो इफ दिस इज़ गोना वर्क आउट और नॉट, बट ये वाला सॉलिड है। सॉलिड पे इसने, लास्ट सॉलिड वाले पे इसने कंटिन्यूएशन दिया, और लास्ट सॉलिड पे CVD में भी इसने कंटिन्यूएशन दिया। जैसे यहाँ पे लोअर हाई बना, यहाँ पे हायर हाई बना, फिर उसके बाद सिमिलर हाई बना, तो ये दोनों ही कंटिन्यूएशन बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी सिंपल ट्रेड, एंड इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस, डोंट ओवर थिंक इट कि यार इसमें पेंडुलम फोर्क नहीं है या मेरे पास कोई भी पिच फोर्क और नहीं मिल रहा। सिंपल एलिमेंट्स लाइक ट्रेंड लाइन एंड डबल टॉप, ट्रिपल टॉप्स, ऐसी चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि रिएक्शन के बाद, अब मैं जब तक ये वाली कैंडल पे था ना, तो मेरे को लग रहा था कि यार शायद ऊपर ही निकल जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, बट जैसे ही DFB आया ना, फिर मेरे को और कुछ चीज़ें नहीं सोचनी कि यार फिर डर नहीं रहता फिर किसी चीज़ का। फिर उसके बाद यू नो इट्स अ लेजिट अटेम्प्ट, एंड तुमने सारी चीज़ें अपने रूल्स वगैरह फॉलो करे और बिल्कुल सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर दे, इवन इफ इट हिट्स SL, सो यू नो इट्स ओके बिकॉज यू डिड एवरीथिंग राइट, ठीक है। अब इसमें अच्छा, इस वाली ट्रेड में एक चीज़ है, तुम इसको ना जल्दी से, लेकिन वो करना पड़ेगा, इसका रिस्क कोलैप्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड होता है ना, ये अगर ये बेंड हुआ यहाँ से, तो फिर ये फटाक से निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको जाने देते हैं, थोड़ा यहाँ तक जाएगा, वैसे तो निकल ही जाएगा, क्या ही डरना है इसमें, लग रहा है। स्टैंडिंग मोशन चालू हो गया यहाँ से, चल। और इसमें अगर ये मान लो ये यहाँ तक जब आएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर ये लास्ट लो जो है ना ये वाला, क्योंकि देखो ये इस ट्रेंड लाइन का एक्सट्रैपोलेशन है जो इस लो पे रखा, तो इसने यहाँ पे एक रिवर्सल कैप्चर तो करा है, और ये वाला जो लो है अभी होल्ड कर रहा है, अभी तक इसके नीचे नहीं गया, तो जब तक तो डर रहेगा ही ये, ठीक है। तो इसने लास्ट टाइम भी इसी इनवर्ट से इसने रिएक्ट किया, फिर उसके बाद जोन में आ गया, अभी ये दोबारा इनवर्ट पे है, हल्का सा इसने इस वाली कैंडल पे रिएक्शन भी दे दिया। तो अब अगर यहाँ पे हरी कैंडल आती है, तो मैं ना ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि अरे यार अब ये भाग जाएगा ऊपर, कुछ सोचना नहीं है, जस्ट लेट द ट्रेड प्ले आउट। पर इसको मैं यहाँ पे रिस्क कोलैप्स ज़रूर करना चाहूँगा। तो ठीक है यार, हम गोना पॉज हेयर एंड कोलैप्स द रिस्क फर्स्ट, और उसके बाद रीस्टार्ट करता हूँ। A few moments later. Slightly less than 1 to 3 in this trade, more than 2.5 I guess. So what happened was, यहाँ से fall हुआ just as expected, although I was expecting it to break this low and test the lower edge of this channel, but उस टाइम पे ये होता है कि you forget that you still have highs and lows in between. So the reason why I'm recording this video is, इसमें जैसे ही ये पोक हुआ ना, तो मेरे को चाहिए था क्लीन ब्रेक थ्रू, स्पेशली आफ्टर दिस कैंडल, एंड जैसा ट्रेंड अभी तक आ रहा था, इसको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी इसको तोड़ने में। बट जैसे ये लो पे आया ना, इसने पोक किया, देन द नेक्स्ट कैंडल वाज ग्रीन। अब मैंने जैसे ही प्राइस व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग ना अगेन आफ्टर दीज डबल टॉप्स, तो जैसे ही ये लास्ट लो पे आया, अब मेरे को पता था आई एम इन माई प्रॉफिटेबल टेरिटरी, और 1 to 3 मेरा हिट हो ही चुका है। तो उसके बाद आई ट्रेल, ठीक है, जस्ट लाइक आई डिड इन द लास्ट ट्रेड, और उसके बाद आई वेट कि क्या मतलब फ्री मनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अगर रिवर्सल हो गया तो
कोई बात ही नहीं है। अगर ये लो नहीं होता है इन बिटवीन तो बात अलग होती, तो मैं ट्रेल नहीं करता, हो सकता है फिर मैं स्टॉप लॉस भी हिट कर देता इन दैट केस। बट यहाँ पे है एक लो, तो और एंड स्पेशली वैसे भी यहाँ से ठीक है, यहाँ पे एक भी हायर हाई तो नहीं बना शोइंग दैट कि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एट द सेम टाइम लोअर लो भी नहीं बना। तो मेरे को जैसे ही यहाँ पे मैं आउट हो गया ना, तो उसके बाद आई जस्ट स्टॉप्ड कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आई स्टिल गॉट मोर देन 2.5, राइट। सो या